हेलो फ्रेंड, उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। दोस्तों, एमडीएच मसाले से तो आप यकीनन परिचित होंगे। आपने अपने टेलीविजन सेट पर एमडीएच विज्ञापन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा ही होगा। यह बुजुर्ग शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद एमडीएच मसाले का मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी है, जो 2020 तक 25 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन के साथ भारत में एफएमजीसी में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ थे। एमडीएच मसाले के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी भी ये परिस्थिति से हार नहीं मानते हुए कुछ पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा और सफलता की राह पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। एमडीएच मसाले के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 के ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिताजी महाशय चुनीलाल गुलाटी और माता चन्ना देवी आर्य समाज के अनुयायी और बहुत ही परोपकारी धार्मिक विचार के व्यक्ति थे। पिताजी महाशय चुनीलाल जी सियालकोट में ही महाशय दहाटी नाम से मिर्ची मसाले की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी, जिसकी स्थापना उनके पिताजी ने वर्ष 1919 में की थी। उनके पिताजी अपने हाथों से ही मिर्च मसाले बनाते थे, जिसके कारण पूरे उस क्षेत्र में उन्हें दिग्गी मिर्च वाले के नाम से जाना जाता था। एमडीएस मसाले के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी का मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा और वर्ष 1933 में उन्होंने 5वीं कक्षा पास करके पढ़ाई छोड़ दी, जिससे उनके पिताजी बहुत दुखी हुए। इसके बाद उनके पिताजी ने उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ हुनर सीखने के लिए सोची और एक बढ़ई के पास लकड़ी का काम सीखने के लिए भेज दिया, लेकिन वहां 8 माह तक कार्य सीखने के बाद वहां जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद उन्हें चावल की फैक्ट्री में कपड़ों से लेकर हार्डवेयर तक आदि के क्षेत्रों में काम करवाया। किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगा और अंत में उनके पिताजी ने उन्हें अपनी दुकान पर बैठा लिया और कुछ समय बाद उनकी अलग से एक मसाले की दुकान खुलवा दी। उसके बाद उनकी 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, जिसके बाद वे रात दिन करके अपने कार्य को बढ़ाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का चक्र कब घूम जाए कुछ पता नहीं चलता, और यही एमडीएच मसाले के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी का और उनके परिवार के साथ हुआ। जब वर्ष 1947 में भारत की आजादी और उसका विभाजन हुआ, जिस सियालकोट में उनका बचपन से लेकर अब तक का समय बीता था, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर भारत चले आए। जैसे तैसे दंगों और कत्लेआम के बीच वो और उनका परिवार 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा। उसके बाद कुछ दिन तक कैंप में रहने के बाद 27 सितंबर 1947 को उसके बाद महाशय धर्मपाल गुलाटी अपने जीजा जी के साथ कुछ काम ढूंढते हुए दिल्ली की ओर निकल गए और वहां करोल बाग में अपने भांजी के फ्लैट में रहने लगे। अब समय था दिल्ली में काम करने का, इसलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी की 1500 रुपए में से 650 रुपए में एक तांगा और घोड़ा खरीदकर न्यू दिल्ली स्टेशन से कुतुब रोड और करोल बाग से लेकर बड़ा हिंदू राव तक प्रति व्यक्ति 2 रुपए शुल्क लेकर तांगा चलाने लगे। लेकिन इससे इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि परिवार का भरण पोषण हो सके। कई कई दिनों तक उनके तांगे में कोई बैठता भी नहीं था। यही नहीं, लोग उन पर हंसते और मजाक उड़ाते थे। आखिर 2 माह तक तांगा चलाया और फिर उन्होंने यह काम बंद कर दिया। धर्मपाल गुलाटी ने आखिरकार अपना खानदानी मसाले का बिजनेस शुरू करने का फिर से विचार शुरू किया और अपना तांगा और घोड़ा बेचकर अजमल खां रोड करोल बाग में एक लकड़ी का खोखा खरीदकर छोटी सी दुकान एमडीएस सियालकोट वाले के नाम से शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ रात दिन करके मसाला कूटने और मिर्ची पीसने का कार्य शुरू किया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मसालों की गुणवत्ता के कारण उनकी दुकान चल निकली और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए 1953 में एक और दुकान चांदनी चौक में किराए पर ली। वर्ष 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला फैक्ट्री शुरू की, जिसे महाशय द हट्टी यानी एमडीएच कहा जाता था। धीरे धीरे अखबारों में दिए गए विज्ञापन से भी उनके बनाए गए मसाले मशहूर होने लगे और व्यापार पूरे देश और विदेशों में बढ़ता चला गया। आज के समय में एमडीएच मसालों का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, जो भारत के हर रसोई घर में उपयोग होता है। एमडीएच पूरी दुनिया में 100 से अधिक देशों में से 60 से अधिक मसालों का एक्सपोर्ट करता है। महाशय धर्मपाल गुलाटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। महाशय धर्मपाल गुलाटी एमडीएच कंपनी के खुद ही प्रबंधक और निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर थे। महाशय धर्मपाल गुलाटी एक उद्योगपति होने के साथ प्रसिद्ध समाज सेवी भी थे। उन्होंने समाज सेवा के उद्देश्य से कई अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। महाशय धर्मपाल गुलाटी का राजघराना आज देश के टॉप अरबपति घरानों में आता है। महाशय धर्मपाल जी का निधन 3 दिसंबर 2020 को सुबह 8:38 पर हो गया। वह 98 साल के थे और कोरोना ठीक होने के बाद वह हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से नवाजा था। 98 साल के गुलाटी अपने मसालों का विज्ञापन खुद ही करते थे। वे कहते हैं कि मेरे मसालों के बारे में मेरे सिवा और कौन अच्छा जान सकता है। वे अपनी कंपनी के सीईओ थे और 25 करोड़ उनकी सैलरी थी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एमडीएच मसालों के फाउंडर महाशय धर्मपाल गुलाटी ने जीवन में इतनी विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत करके इस मुकाम को हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग व स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी हाउस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।